आज हम लोग अभ्यास सागर में पाठ 4 पढ़ेंगे। इसमें हमको पढ़ना है उपसर्ग और प्रत्यय। क्या पढ़ना है? उपसर्ग और प्रत्यय। यस, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हम ऊपर नोट किए हुए हैं। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पहले ही लिख दिए हैं कि जो हमको पढ़ना है वो पहले से ही हमको जानकारी हो जानी चाहिए। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग शॉर्टकट में देखिए, शब्द के पहले लगाया जाता है। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्द के पहले यानी शब्द के आगे लगा देते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं वी प्लस योग लिखा हुआ है, तो इसमें जो वी दिख रहा है वे आपका क्या है? शब्दांश है। वी क्या है? शब्दांश है। इसका कोई अर्थ नहीं होता है। जो उपसर्ग है इसका कोई अर्थ नहीं होता है। वो केवल शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ को बदल देता है। अब प्लस योग है, अब योग आपका ये पूरा शब्द है। तो जब योग में हम वी जोड़ेंगे तो हो जाएगा वियोग। अब जाके आपका पूरा शब्द बन गया ना। अब देखिए योग का मतलब अलग है। योग तो आप करते हैं, योगा जिसे कहते हैं, लेकिन जब गया तो उसका अर्थ बदल गया कि नहीं बदल गया? वियोग हो गया। वियोग माने दुख होता है, किसी के याद में दुखी होना वियोग कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया उपसर्ग। उपसर्ग कहाँ लगता है बताइए? शब्द के पहले। शब्द के पहले, याद रखिए। शब्द के पहले। यस, यही हमेशा याद रखिएगा कि शब्द के पहले हम उपसर्ग लगाएंगे, यानी शब्द के आगे हम उपसर्ग लगाएंगे। आप देखिए उपसर्ग हो गया और सेकेंड है प्रत्यय। दूसरा क्या पढ़ना है? प्रत्यय। शब्द के बाद लगा तो प्रत्यय कहते हैं। शब्द के अंत में लगाया जाता है। शब्द के अंत में लगे प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द के अंत में लगकर नया शब्द उत्पन्न करे उसको प्रत्यय कहते हैं। सुनिए पहले, आप देखिए ता मतलब ये जो प्रत्यय है ये भी एक शब्दांश ही है। इसका भी देखिए यहाँ ये शब्दांश है, इसका भी कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन ये भी शब्द में जब लगता है तो उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है ना। दोनों शब्दांश ही है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अर्थ नहीं है। अब देखिए जैसे उठ है, उठ तो एक शब्द हो गया। अब ये शब्द के लास्ट में लगता है, अंत में, तो इसके अंत में ता जोड़ दिया तो हो गया उठता। उठता एक क्रिया हो गया ना। तो ऐसे उपसर्ग और प्रत्यय होता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि उपसर्ग शब्द के पहले लगाएंगे और प्रत्यय शब्द के अंत में। चलते हैं हम लोग पाठ की तरफ। उन्होंने कहा, उन्होंने कहा। अब संयोग देखिए साहब, खुफिया विभाग के हैं, हमेशा के लिए अधिकार जमा लिया था। उन सज्जन से मुझे साइड का नहीं दिख रहा है। क्या सर साइड का नहीं दिख रहा है। तो अब ये देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो काले काले मोटे शब्द लिखे हैं ऊपर दिए गए वाक्यों या वाक्यांशों में से मोटे काले शब्द को नीचे लिखिए। अब इन शब्दों में से मूल शब्द एवं उपसर्ग को अलग करिए। तो हमको क्या करना है? ये सहर्ष, संयोग, विभाग, अधिकार और सज्जन उपसर्ग हर शब्द है। मूल शब्द हम लोग यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, देखिए सहर्ष लिख लिया, संयोग लिख लिया, विभाग लिख लिया, अधिकार, ये हो गया। अब इसमें से उपसर्ग अलग करेंगे, मूल शब्द अलग करेंगे। तो आपको मालूम है उपसर्ग में पहले लगता है, जो उपसर्ग होता है उस शब्द के पहले लगता है। देखिए सहर्ष है तो इसमें से स निकाल दीजिए। ये मूल शब्द, ये उपसर्ग हो गया और मूल शब्द क्या हो गया? हर्ष। मूल शब्द हर्ष। मूल शब्द हर्ष।
ऐसे संयोग है ख में, तो संयोग में उपसर्ग क्या हो गया? सन। सर सन हो गया, सन। सम, म पे हलंत रहेगा, सम हो गया, सन। और योग शब्द हो गया, मूल शब्द योग हो गया। मूल शब्द योग। व में देखिए विभाग है, तो इसमें से वी हो गया उपसर्ग। और भाग मूल शब्द है। मूल शब्द। आगे मूल शब्द। और घ में अधिकार, अधिकार है, अधि, अधि उपसर्ग अधि हो गया। उपसर्ग अधिकार मूल शब्द। मूल और शब्द। कार हो गया मूल शब्द। ठीक है? मूल शब्द। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए ना इसको। यह पता लिखकर डाक में छोड़ दीजिए, अब मुझे घबराहट होने लगी। डॉक्टर गुप्ता से अपने पारिवारिक संबंध बताते तो चेहरा खिल उठता है। आजकल दिल की बीमारी का बड़ा फैशन चल पड़ा है। ठीक है, आप कह रहा है कि जो ऊपर दिए गए वाक्यांशों में से मोटे काले शब्दों को नीचे लिखिए, और अब इन शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। शुरू पहले क्वेश्चन में आप उपसर्ग अलग किए थे, अब इसमें प्रत्यय अलग करना। ध्यान रखना कि प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के अंत में। तो देखिए यहाँ लिख कर है, लिख कर, तो मूल शब्द हो गया लिख, ठीक है, और प्रत्यय हो गया कर। घबराहट, मूल शब्द हो गया घबराना, घबराना। और प्रत्यय हो गया आहट। ग में पारिवारिक, तो पारिवारिक मूल शब्द मूल शब्द परिवार, परिवार। और प्रत्यय इक हो गया प्रत्यय। और उठता, उठ, मूल शब्द उठ। प्रत्यय। ता हो गया प्रत्यय। बीमार हो गया मूल शब्द। मूल शब्द। और उपसर्ग हो गया प्रत्यय। प्रत्यय। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व, पूर्व मीन्स पहले, पूर्व में लगकर शब्द के विशेषता अथवा शब्द के अंत में विशेषता या परिवर्तन करते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, और ख है वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में प्रत्यय कहते हैं। अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय कहलाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? वो प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 सर क्वेश्चन नंबर 4 दिखे ना? 3 हो गया ना? यस सर। नीचे दिए गए मूल शब्दों में उपसर्ग जोड़ते हुए नए शब्द लिखिए। अब देखिए उपसर्ग दिया है, मूल शब्द दिया है, आपको लिख देना है। सर उपसर्ग का शब्द नहीं दिख रहा है पूरा। कौन सा दिख रहा है? पूरा नहीं दिख रहा। देखिए दिख तो रहा है। अभी जोड़मान अभिमान दिखा? यस सर दिखा। देखिए नीचे दिए गए जोड़वास निवास, तो अभी अभिमान, नी प्लस वास निवास, दूर प्लस दुर्गन, दुर्गुण हो जाएगा बहुमूल्य। बहुमूल्य सब समझ में आ गया। प्लस पराजय, बहु प्लस मूल्य बहुमूल्य। मूल्य। क्वेश्चन नंबर 5
नीचे दिए गए मूल शब्द जोड़ प्रत्यय नए शब्द लिखिए। बनाइए। खिल जोड़ आने खिलौने। मूल शब्द चढ़ दिया है, जोड़ आई चढ़ाई। लेकिन प्रत्यय दिया है, बच्चा जोड़ मूल पन शब्द बचपन। जोड़ना है दोनों को। मीठा जोड़ आ चढ़ाई खिलौना गरम जोड़ आहट गरमाहट। मिठासा गरम आहट गरमाहट। प्लस आस चढ़ मिठास जोड़ आई चढ़ाई, बच्चा प्लस पन बचपन, मीठा गरमाहट प्लस मिठास मिठास, मिठास गरम प्लस गरमाहट हाट गरमाहट गरमाहट ठीक है। गरमाहट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्ग जोड़ मूल्य शब्द नए शब्द। नीचे दिए गए अति जोड़ उपसर्ग लगा अतिरिक्त। नए शब्द। स जोड़ परिवार। सज उपसर्ग है, जोड़ प्रसन्न परिवार है, परिवार। और आपको क्या लगाना है? सर ये ख वाला समझ में नहीं आ रहा। कौन सा? ख सर ख। ख देखिए, अति प्लस रिक्त, ये अतिरिक्त हो गया। सर उसके नीचे वाला। देखिए परिवार है, तो परिवार में आपको उपसर्ग लगाना है, तो स उपसर्ग लगाएंगे तो स परिवार का मतलब परिवार परिवार सब परिवार सपरिवार मीन्स अज्ञात अज्ञात पूरा परिवार परिवार। परिवार जिसे कहते हैं सपरिवार। अब जैसे आपको लिखना हुआ कि पूरा परिवार आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सपरिवार आ रहे हैं। सपरिवार। तो ज्यादा आपको बोलने की जरूरत नहीं है, सपरिवार कहने से ही मालूम हो जाएगा पूरा परिवार। सन्न है, सन्न में आप लोग क्या जोड़ेंगे? प्रसन्न। आपको दूसरा भी उपसर्ग याद हो तो जोड़ बनवा लीजिए। प्रसन्न प्रसन्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यस सर। क्वेश्चन नंबर, अब इसमें का और है 6 में का ज्ञात। अनजोड़ ज्ञात ज्ञात अज्ञात। अनजोड़ ज्ञात अज्ञात अज्ञात अनजोड़ ज्ञात अज्ञात अज्ञात। अनपढ़ अनपढ़। एन प्लस अनजोड़ पढ़ अनपढ़ अनपढ़ अनपढ़। ठीक है, अनुपस्थित हो गया। तो सब आपको कॉपी पे लिखना भी है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए मूल शब्दों में उचित प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखिए। प्रत्यय लगाना है, मूल शब्द दिया है ओढ़ प्लस ओढ़ दिया है, नी एक प्रत्यय लगाएंगे ओढ़नी। ओढ़ प्लस नी ओढ़नी। दिख प्लस ओढ़नी। आवा दिखावा। 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 सा प्लस हो जाएगा सपेरा। सपेरा। सपेरा क्या हो जाएगा? बुढ़ाना। बूढ़ा प्लस बूढ़ा प्लस ना बूढ़ा। बूढ़ा प्लस बुढ़ापा। मनुष्य प्लस मनुष्यता। मनुष्यता हो जाएगा। दुकान प्लस दार दुकानदार। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो हम लोग 8। अब 8 कह रहा है कि नीचे दिए गए मूल शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर नए शब्द लिखिए। देखिए मूल शब्द दिया है, आपको उपसर्ग लगाना है, तो ये उपसर्ग मैंने लगा दिया है पहले से ही। तो जैसे क्रम है, मैंने इसलिए लगा दिया कि आपको क्रम। बहुत से बच्चे लिखने में गलती करते हैं, इसलिए मैं इसको लिख दिया हूँ, नहीं तो मैं इसको लिखता नहीं। सर उपकर हो सकता है सर, उपकर हो सकता है। उपक्रम 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 भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। उपक्रम भी लिखना यहाँ परा है पराक्रम, परा उपसर्ग है पराक्रम। कुल है, कुल में प्रतिकूल प्लस हो जाएगा प्रतिकूल। प्रतिकूल। यहाँ कुल में प्रति उपसर्ग जोड़ेंगे तो प्रतिकूल हो जाएगा। अब ग में अप मूल शब्द यश है, यश में जोड़ेंगे उपसर्ग अप तो हो जाएगा अपयश। अपयश जानते हैं? अपयश माने
कुछ अनिष्ट होना, विनाश, कुछ अनिष्ट होता है तो कहते हैं अपयश। और देखिए जीवन है, जीवन में उपसर्ग जोड़ेंगे आ तो हो जाएगा आजीवन। फिर है समझ, मूल शब्द में ना जोड़ेंगे तो ना समझ हो जाएगा। और देखा मूल शब्द है, उसमें अन उपसर्ग जोड़ेंगे तो हो जाएगा अनदेखा। जिसको जो उपसर्ग नहीं आएगा समझ में आएगा वो नोट कर लेगा, कॉपी अपने पास रख के रहो, उस शब्द को नोट कर लेना, लास्ट में पूछना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 8 के बाद 9 है। ये 9 क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों में उचित प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखिए। एक बार उपसर्ग है, एक बार प्रत्यय पढ़ना है। अब इसमें मूल शब्द दे दिया है, आपको प्रत्यय जोड़ करके इधर नया शब्द लिखना है ना। इसमें आई भी जोड़ सकते हैं, चटाई हो जाता, नी हम जोड़े हैं तो चटनी हो गया है। ठीक है, जो अच्छा शब्द बन जाए आप अपने से भी बना सकते हैं। झाड़ प्लस ई जोड़े हैं तो झाड़ी हो गया है ना। और ग है सजा, सजा है मूल शब्द, इसमें वट जोड़े हैं तो वट प्रत्यय लगाए हैं तो हो गया सजावट। हंस प्लस प्रत्यय है ई, हंस है मूल शब्द, प्रत्यय ई, दोनों को जब जोड़ा गया तो हो गया हंसी। हंसी, इससे चंद्र बिंदु लगा लीजिएगा, यहाँ छोटा है, हंसी हो जाएगा। और मोटा है मूल शब्द, उसमें पा जोड़ेंगे प्रत्यय, प्रत्यय हमेशा लास्ट में लगता है अंत में, तो ये पा प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा मोटापा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों में इक प्रत्यय लगाकर उदाहरण के अनुसार नए शब्द लिखिए। अब इक प्रत्यय लगाना है, ठीक है। तो इक प्रत्यय जहां लगता है वो कुछ जादू भी दिखाता है। उसका जादू आप देखे हैं, देखिए यहाँ पे उदाहरण में समाज यहाँ लिखा है, इक जोड़ा हुआ है। अब देखिए जादू से क्या हो गया, सा हो गया, सामाजिक। एक प्रत्यय क्या करता है, इक प्रत्यय यदि शुरू में ये शब्द के आगे अ या आ रहेगा और उसमें इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये अ या आ में बदल जाता है। ठीक है, यही जादू करता है। इक प्रत्यय कौन सा जादू करता है, अपने शब्द के पहले यानी शब्द के आगे जो अ या आ है उसको आ में बदल देता है। अ है तो आ हो जाएगा, आ है तो आ ही रहेगा। तो ये देखिए इधर जादू किया ना, देखिए यहाँ समाज था तो यहाँ हो गया सा, स को कर दिया सा में, सामाजिक हो गया। ठीक है, ई का मात्रा आके ज पे लग गया तो जिक हो गया। तो ये जादू कर दिया, इस जादू को आप लोग जानते रहिएगा। तो इसमें भी आपको जादू ही दिखाना है सारा। तो देखिए सप्ताह है, यहाँ शुरू में देखिए अ है, स में अ है ना। अब देखिए इधर इक है, तो जब हम इक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो देखिए इधर क्या बन गया, साप्ताहिक, साप्ताहिक बन गया। देखिए आज संख्या बहुत कम है आप लोगों की। अब देखिए संसार है, संसार, संसार में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, सांसारिक। हमेशा याद रखिएगा अगर इक है तो शुरू में अगर अ है तो आ हो जाएगा। शुरुआत के वर्ण जो है देखिए स में शुरुआत में है ना, तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, सा।
सांसारिक। धर्म प्लस इक, तो ये ध क्या हो जाएगा, आ में बदल जाएगा, धार्मिक। अर्थ प्लस इक, आ हो जाएगा आर्थिक। मास प्लस इक क्या हो जाएगा, मासिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं हम लोग। 11 कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में इक प्रत्यय लगाकर उदाहरण के अनुसार नए शब्द लिखिए। तो इक प्रत्यय लगाना है, आपको हमेशा याद रखना है कि इक थोड़ा सा जादू करता है। तो जादू क्या दिखाता है, उधर आपने देखा कि शुरू में अ आया है तो आ कर देता है। अब देखिए, अब एक और जादू करता है। यदि शुरू में ई आया है, ह्रस्व या दीर्घ ई, ह्रस्व माने छोटी ई, दीर्घ माने बड़ी ई। तो ये छोटी ई और बड़ी ई अगर शुरू में आया है, देखिए शुरू में आया है ना, इधर छोटी ई, तो छोटी ई आया है तो ये इक जब जोड़ेंगे तो ई को ऐ बना देता है। आपने देखा कि अ को आ बना देता है, और अगर शुरू में ई है तो ई को क्या बना देता है, ऐ। तो अब देखिए उदाहरण देख लिए। अब देखिए क जीव है, अब जीव में देखिए ई है, अब ई है तो ई में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ई को ऐ कर देगा। तो ज है तो ज को क्या कर देगा, जय। देखिए यहाँ हो गया जैविक। ठीक है, जैविक। अब नीति है, नीति में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो ई है, शुरू में ई को ऐ करता है, इक प्रत्यय जब लगता है तो ऐ हो जाता है, तो नैतिक हो जाएगा। शिक्षा है, और शिक्षा में जब इक जोड़ेंगे तो ई को क्या करेगा, ऐ करेगा, तो क्या हो जाएगा, शैक्षिक। शैक्षिक हो जाएगा। फिर विचार है, विचार में इक जोड़ेंगे तो वी को वह हो जाएगा, जब ऐ होता है तो वह है तो वह पे वह हो जाएगा, तो क्या बनेगा, वैचारिक। क्या बनेगा, वैचारिक। अब देखिए अंगा में विज्ञान है, इक जोड़ेंगे तो वी को क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, ऐ को वह हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक। ठीक है, वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 12 में। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए मूल शब्दों में उपसर्ग एवं प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखिए। उदाहरण, अप प्लस मान प्लस इत क्या हो जाएगा, अपमानित। आपको दो दो इसमें जोड़ना है, एक तरफ उपसर्ग जोड़ना है, एक तरफ प्रत्यय जोड़ना है। ठीक है, सन्न दिया है मूल शब्द, सन्न क्या है, मूल शब्द, तो हमने इसमें प्र उपसर्ग जोड़ा और ता प्रत्यय जोड़ा तो क्या हो गया, प्रसन्नता। क्या बन गया, प्रसन्नता। ठीक है, ख देखिए स्वच्छ है, स्वच्छ में अ उपसर्ग हमने लगाया और ता क्या किया, प्रत्यय, तो क्या हो गया, अस्वच्छता। अस्वच्छता समझते हैं ना, गंदगी। ग नंबर में क्या है, निर। बल है, बल में हमने उपसर्ग जोड़ा निर और प्रत्यय जोड़ा ता, तो क्या बन गया, निर्बलता। निर्बलता बन गया। ऐसे भाव है, भाव क्या है, मूल शब्द है, तो भाव में हम जोड़ेंगे प्र उपसर्ग, तो क्या हो जाएगा, और इत प्रत्यय जोड़ेंगे। ठीक है, तो प्रभावित हो जाएगा, प्रभावित करना ना, ई इसमें आके मात्रा लग जाएगा तो प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। स्वच्छ का क्या होगा, अस्वच्छ। अस्वच्छ। स्वच्छ हो जाएगा। स्वच्छ का अस्वच्छ। शहर का गांव, गाँव। देश का विदेश। विदेश। सुगंध का दुर्गंध। दुर्गंध।
प्रातः का, सायं सायं, सायं, फिर सायं लिखिएगा, सायं, यह पे अनुस्वार लगा दीजिएगा। उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्कर्ष, उत्कर्ष माने होता है उन्नति, अपकर्ष माने होता है अवन्नति, नीचे गिरने को कहते हैं अपकर्ष हो रहा है, ठीक है, अपकर्ष। जिनका नहीं लिखा है वो अपना लिखते रहेंगे। आस्था आपका लिखा है, चलिए आस्था का सब लिखा हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नीचे दिए गए शब्दों को मानक वर्तनी में लिखिए। मानक में लिखना है, तो मानक क्या कर, इस समय मानक करता ये है कि जो भी शब्द, देखिए यहाँ विद्यार्थी लिखा है लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है, यह इसे में मिला हुआ है, तो मानक क्या करता है कि मानक उस शब्द को बाहर निकाल देता है। देखिए यहाँ द निकल गया बाहर, विद्यार्थी में द क्या है, वो हाफ है, तो द जब बाहर निकल गया, देखिए हो गया विद्यार्थी ना, ये मानक रूप है। अब ऐसे सुंदर है, सुंदर ऐसे लिख दीजिए, न पे हलंत करेंगे तो हाफ हो जाएगा, तो ऐसे सुंदर हो जाएगा। द्वारा है, द लिख दीजिए, द पे हलंत, वारा, द्वारा। उत्तर, ये इसमें त मिला है, त लिख दीजिए, उत्तर हो जाएगा। उद्यान, उद्यान देखिए द इसमें मिला हुआ है, तो मानक में द को अलग करिए, हलंत दीजिए, उद्यान हो जाएगा। बुद्धिमान, द ध में मिला हुआ है, तो द को निकाल दीजिए, हो जाएगा बुद्धिमान। ये मानक रूप इसलिए बनाया गया कि बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना हो। अब छोटे बच्चे हैं ना, तो उनको समझ में नहीं आता है कि द पूरा है कि ध पूरा है। देखिए कुछ लोग कहेंगे सर ध पूरा नहीं है, लेकिन जब देखिए इधर बाहर निकाल दिए तो अब सही सही लग रहा है ना, तो मानक में कंफ्यूजन नहीं होता है, इसीलिए अब मानक रूप बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 15, नीचे दिए गए शब्दों को उनके पर्यायवाची शब्दों से मिलाइए। पर्यायवाची है साइनोनिम्स, तो देखिए वृक्ष का क्या हो जाएगा, पेड़, तरु और जलधर, ठीक है। जलधर वैसे बादल को कहते हैं, यहाँ पे आ गया है। अब पेड़ को भी कहते होंगे इसलिए कि पेड़ पानी बरसाने में सहायक है ना, पेड़ नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ये जलधर हो गया। अब बादल का देखिए मेघ, घन, जलधर ना, जल को धारण करने वाला क्या होता है, बादल। पर्वत का पहाड़, गिरी, अचल। पक्षी का खग, विहग, नभचर। निर्मल का क्या हो जाएगा, साफ, स्वच्छ, पवित्र। ये आपको मिलाना था, तो आप लोग इसको मिला लिए हैं। 16, क्वेश्चन नंबर 16, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको लिखना था तो आप लोग बना के लिख लीजिएगा। मान लीजिए आपके चाचा जी आपके मित्र के पड़ोसी हैं, ठीक है, आपने अपने मित्र को कुछ सामान अलग अलग लिफाफों में डालकर उन्हें देने के लिए दिया। मित्र द्वारा सामान चाचा जी को पहुंचाने के बाद उसका विवरण देते हुए आपके मित्र और आप में हुई बातचीत को लिखिए। तो मैंने तो लिखा थोड़ा सा, आप अपने से बना के लिख लीजिएगा। आप क्या कहते हैं, मेरे चाचा जी को यह सामान देना है, तो मित्र कहता है पर मैं आपके चाचा जी को नहीं जानता।
जानता हूँ लिखिएगा यहाँ। आप जो तुम्हारे घर के सामने वाला घर है वही मेरे चाचा जी का है। मित्र कहता अच्छा ये तुम्हारे चाचा जी का घर है। आप हाँ, तो यह कुछ सामान है वहां पहुंचा देना। मित्र कहता है ठीक है, दे दो सारे सामान। आप यह लो सभी लिफाफे में यह लो, यहाँ कॉमा है, सभी लिफाफे में बंद है। मित्र कहता है अच्छा है, लिफाफे में सामान इधर उधर नहीं होगा। ठीक है, हेलो, यस Yes, सर। आप अपने से बना के लीजिएगा। yes, आप sir. दूसरे दिन सभी सामान दे दिए। मित्र कहता हाँ मैंने सामान सुरक्षित उनको दे दिया। आप क्या सामान ले जाने में कुछ परेशानी हुई? मित्र नहीं, चाचा जी मेरे बारे में पूछ रहे थे। तो मित्र आप क्या तुमने बताया कि यह सामान मैंने दिया है? मित्र हाँ, चाचा जी को से सामान पहुंचाने के लिए। तो कहता है हाँ, चाचा जी ने सामान पहुंचाने के लिए मुझे धन्यवाद कहा। आप थे लिफाफे में कुछ जरूरी सामान दवाएं। अरे वाह, तुम अपने चाचा जी का कितना ख्याल रखते हो। ठीक है, तो बाकी Yes. आप लोग अपने से कर लेंगे। सर डायरेक्ट यहाँ पे लिफाफा देने के बाद डायरेक्ट लिख सकते हैं तो शुरुआत में कि लिफाफा दे दिए तो हाँ हाँ, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। यस, वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन पूरा आपका यहाँ तक हो जाना चाहिए। हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है।